हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज है 19 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन है। देश दुनिया की सारी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 19 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। आज का पंचांग में इस तिथि पर आद्रा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहने वाला है। आज का इतिहास, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आज के इतिहास में विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है 19 नवंबर को मनाया जाता है। आज की बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो को जरूर लाइक करें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के काफिले पर बड़ा हमला। देशमुख का जान भी जा सकता था, बाल बाल बचे। सिर में लगी चोट, उनकी जान गंवानी पड़ सकती थी। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख चुनाव प्रचार से लौट रहे थे, तभी काटोल पर उनके काफिले पर बड़ा हमला किया गया। उनकी जान भी गंवानी पड़ सकती थी उनको, लेकिन बचे बाल बाल। देशमुख के सिर में चोट लगी है और खून निकल गया। घटना के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। किन लोगों ने अभी तक हमला किया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाया है। पता करने की कोशिश किया जा रहा है उन पर किन्होंने हमला किया। देशमुख के सिर में बहुत चोट लगी हुई है, परेशान है देशमुख। जमुई में सरकारी जमीन पर कब्जा करना आम हो गया। नगर परिषद और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिहार के जम्मू जिले में इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, जिससे अतिक्रमण बढ़ रहा है, सड़कें सिकुड़ रही है और नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लोग बिना डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जमुई बाजार में भी यही हाल बना हुआ है। लोग अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं उनके जमीन को। नीतीश के जमीन सर्वे के बीच नया बवाल आ गया है। जमीन सर्वे में लोग परेशान है। जमीन सर्वे से बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खसरा लॉक किया गया है। बहुत सारे लोग जमीन को जो है बेच रहे हैं, सरकारी जमीन को। राज्य सरकार ने कहा कि सिर्फ उन जमीन का खाता खसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बिचौलिया लोग बेच दिया या कब्जा कर लिया अवैध, इसलिए उस जमीन खाता खसरा को लॉक किया गया ताकि बिचौलिए लोग उस जमीन को न बेच सके न किसी तरह से बरामद खिला सके। यूपी न्यूज, सपा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने मारा छापा। यहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इधर उधर भागने लगी युवतियां, उनको पुलिस पकड़ने का कोशिश किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कानपुर में गोविंद नगर स्थित सपा सेंटर की आड़ में चल रहे थे देह व्यापार का। सपा सेंटर से 3 युवतियों को आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ा गया है। साथ ही संचालक दंपति को भी गिरफ्तार करके जेल भेज। मिचेल जॉनसन ने 1 दशक के बाद खोला राज। जॉनसन ने विराट कोहली के साथ रही है उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी। विराट कोहली के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी। जॉनसन ने विराट की तारीफ की और कहा कि उन्होंने 2024 में दिखा दिया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता है। जॉनसन का यह बयान। ऑस्ट्रेलिया पाक T20, पाकिस्तान ने रिजवान से छीनी कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार के बाद लिया गया ये फैसला, रिजवान से कप्तानी छीना गया। इसरो की जगह स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च हुआ। भारत का सैटेलाइट जीसैट N2 लॉन्च किया गया। इसरो की जगह स्पेस एक्स से जीसैट N2 एक संचार उपग्रह है जिससे इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह जीसैट N2 संचार उपग्रह बहुत ही कामयाब है। अरबपति व्यापारी एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स मंगलवार को फ्लोरिडा के कैनारवेल स्टेशन से भारत का जीसैट N2 लॉन्च किया गया। मंगलवार के दिन ये लॉन्च किया गया। बहुत ही ऐतिहासिक कदम अरबपति व्यापारी एलन मस्क के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। केरन हिट एक्सचेंज शेयर लिस्टिंग पर दिया गया था 113% का मुनाफा, अब 242% चढ़ गया भाव, बना दिया नया रिकॉर्ड। आईपीओ प्राइस 220 रुपये से 117 रुपये से अधिक उछाल के साथ बंद हुआ था। BSE पर कंपनी के शेयर 470 रुपये पर लिस्ट हुआ था।
गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत जमी दो, 34 फिलिस्तीनियों के मौत की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 34 का मौत हो चुकी है। मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के इस हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग अपने अपने घरों को छोड़कर हमले से जान बचाने के लिए शरणार्थियों कैंपों में जाते दिख रहे हैं। एक दूसरे के कैंप पे जा रहे हैं लोग। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने दिया लगातार दूसरे दिन हाई लेवल की मीटिंग की और उनका मीटिंग चल रहा है अमित शाह का। उन्होंने सुरक्षा बलों की 50 अधिक कंपनियां राज्य में भेजने का आदेश दे दिया गया है। उनके द्वारा 50 अधिक कंपनियों को आदेश दिया है। इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने का आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अहम फैसला, क्योंकि यहां का हाई लेवल प्रदूषण AQI बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में 2000 पार हुआ AQI टॉप लेवल पर, 5 टॉप लेवल पर पाकिस्तान का प्रदूषण। ब्राजील में भी पीएम मोदी का जलवा, गर्मजोशी से मिले राष्ट्रपति सिल्वा से। ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा कंधे पर हाथ रखकर देर रात तक करते रहे मोदी से बात और बातचीत की। दोनों में बातचीत हुआ। कैलाश गहलोत का बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका लग सकता है, ये आप सोच ही सकते हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी का कहना कि गहलोत को ईडी हर दिन बुलाती थी, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं गया था, इसलिए वो बीजेपी में चला गया। ईडी उनको परेशान कर रहा था। कैलाश गहलोत को मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। ट्रंप के लौटने से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं बाइडेन। जूनियर ट्रंप का बड़ा आरोप, ट्रंप के लौटने के बाद यह तीसरा युद्ध शुरू हो सकता है। यह बहुत ही बड़ा खतरनाक बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूस के साथ चल रहे जंग के दौरान को अपने हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। उनके द्वारा बोला गया है, आप लोग हमारे हथियार को इस्तेमाल कीजिए और उस पर आक्रमण कीजिए, उन्हें परेशान कीजिए। भरम भरा कर गिरे सोने के दाम। कतर, ओमान और सिंगापुर जैसे देशों से भी सस्ता सोने के दाम गिरते जा रहे हैं। दिनों दिन लोगों में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। 18 नवंबर तक भारत में 24 कैरेट सोने के दाम 74,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम गिरकर 68,072 रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब सोने के दाम दूसरे देशों में भी घट चुके हैं। इंडिया सीएम नीतीश ने निभाया 24 साल पुराना वादा। पीएसओ के बेटे की सगाई में पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिया आशीर्वाद। वहां पर दंपति जोड़ा को उन्होंने दिया आशीर्वाद। नीतीश कुमार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ के बेटे पीयूष यादव की शादी में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे और उनके साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी थे। मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पटना से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी पहुंचे और शादी में दोनों घूमे फिरे और वहां पर हालचाल लिए। बिहार का मौसम का हालचाल, नॉर्थ बिहार के जिलों में छाया रहेगा कोहरा। 15 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव। वहां पर मौसम में कुहासा बना रहेगा। जल्द जारी होगी बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट। और आप लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन फरवरी महीने में कराए जाने की पूरी उम्मीद है। बिहार बोर्ड के द्वारा यह बताया जा रहा है कि फरवरी में हम एग्जाम लेंगे। बिहार में पुल ढहने की घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने PIL का लिया संज्ञान। राज्य और केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। बिहार निवासी वकील ब्रजेश सिंह ने दायर की है याचिका। इसमें सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार, राज्य सरकार को सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग की गई है एडवोकेट के द्वारा। याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी 2025 तक होनी है। नेक्स्ट है